नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात करते हैं मैदान पर उस चीज की जो खिलाड़ियों पर अब पहले से ज्यादा नजर रखने वाला है, क्योंकि मैदान पर दर्शक नहीं होंगे, शोर भी नहीं होगा। ऐसे में हर खिलाड़ी की बात बड़ी आसानी से वो सुन लेगा। अगर अपशब्द या गाली गलौज कोई करता है तो फिर उसका बचना मुश्किल होगा। विराट, वार्नर और स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को अब और ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने शानदार खेल के साथ साथ अपने गर्म मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं। और गर्म मिजाज वालों को हर हाल में अब जबान संभाल कर मैदान में रहना होगा, नहीं तो फिर परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। मैदान पर जरा संभल कर जुबान पर रखना होगा अब हर किसी को काबू, क्योंकि विकेट के पीछे अब वो हो गया है ज्यादा मजबूत। विकेट के पीछे से वो सुन सकता है हर खिलाड़ी की आवाज। दर्शकों के नहीं होने से बढ़ गई है अब उसकी ताकत। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से मैदान पर अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल क्रिकेट के मैदान पर स्टंप माइक की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वैसे तो काफी पहले से मैदान पर स्टंप माइक होते थे। कभी कभी विकेट के पीछे से उन खिलाड़ियों की आवाज माइक में कैद हो जाती थी जो आपस में बात करते थे। साथ ही कई बार गाली गलौज की घटना भी स्टंप माइक में कैद हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने जब दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी की थी, वो भी साफ सुना गया था। अब ऐसे में अगर देखें तो कोरोना के बाद क्रिकेट फिर से शुरू हो रहा है। मैदान पर अब दर्शक नहीं होंगे, ऐसे में शोर कम होगा, जिसकी वजह से स्टंप माइक में किसी की भी आवाज पहले से ज्यादा साफ तरीके से सुनी जा सकती है। विराट कोहली जैसे कप्तान को मैदान पर अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि विराट कोहली दुनिया के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। कई बार विराट कोहली ने भी सीमाएं पार की हैं। ऐसे में अब विराट को भी जुबान पर काबू रखना होगा। अगर देखें तो 2 साल के भीतर विराट के 3 डीमेरिट अंक हो गए थे। आईसीसी के नियमों के मुताबिक यदि 2 साल में किसी क्रिकेटर को 4 डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं तो ये एक सस्पेंशन पॉइंट के बराबर माना जाएगा। ऐसे होने पर आईसीसी किसी खिलाड़ी पर बैन भी लगा सकता है। विराट को यदि 16 जनवरी 2020 से पहले एक और डीमेरिट अंक मिलते तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता था। जाहिर है कोरोना के बाद क्रिकेट नए अवतार में दिखाई देगा, जहां मैदान पर अब खिलाड़ी पहले से ज्यादा जेंटल नजर आ सकते हैं, क्योंकि विकेट के पीछे स्टंप माइक अब हर किसी पर करीब से नजर रखने वाला है। उम्मीद है हर टीम के खिलाड़ी अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे और मैदान पर अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 116 दिन बाद आज से क्रिकेट शुरू हो गया है। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। चीजें अब पहले की तरह नहीं रही हैं। जाहिर है खेल भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्रिकेट में नए नियम आ गए हैं, दर्शक मैदान पर नहीं होंगे, साथ ही ऐसे कायदे कानून भी बनाए गए हैं जिससे खिलाड़ियों को तालमेल बैठाना होगा। कैसे बदल गए हैं क्रिकेट के नियम, ये रिपोर्ट देखिए। 116 दिन बाद आज से शुरू हो गया क्रिकेट। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। क्रिकेट तो शुरू हो गया, लेकिन नए नियम के साथ, जहां पहले की तरह अब कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी। अब क्रिकेट में क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, पहले ये जानना जरूरी है। गेंदबाज गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लार का इस्तेमाल करने पर 2 बार चेतावनी दी जाएगी। तीसरी बार अगर ऐसा किया तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बॉल सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी अंपायर की होगी। स्टेडियम में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। दर्शकों की गैर मौजूदगी का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। दिग्गज खिलाड़ी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दर्शकों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मगर कोरोना के कारण अब खिलाड़ियों को बिना दर्शकों के साथ खेलना होगा, और इसके लिए इंग्लैंड की टीम खेल मनोवैज्ञानिकों की मदद भी ले रही है। मैच अब जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खेले जाएंगे। चौके छक्के लगने पर रिजर्व खिलाड़ी ग्लव्स पहनकर बॉल लेने खुद जाएंगे। खिलाड़ी अब एक दूसरे के साथ जश्न नहीं मनाएंगे। गेंदबाज अब अपना सामान जैसे कि चश्मा, स्वेटर, कैप अंपायर को रखने के लिए नहीं देंगे। अपना सामान खुद मैदान से बाहर रखकर आना होगा। मैच के दौरान न्यूट्रल अंपायर की जगह लोकल अंपायर ही होंगे। कोरोना सब्स्टिट्यूट के रूप में एक्स्ट्रा खिलाड़ी मिलेंगे, यानी कि मैच के दौरान कोई बीमार हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी मैदान पर उतर सकता है। मैदान पर सैनिटाइजर मशीनें होंगी। अब कोरोना के बाद मैदान पर कुछ अलग दिखाई देगा। मैदान पर दर्शकों की आवाज वाला फेक ऑडियो का सहारा लिया जाएगा।
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच शुरू हो रही इस टेस्ट सीरीज में भी दर्शकों की आवाज वाला फेक ऑडियो का सहारा लिया गया है। दोनों टीमों के बीच एग्रीमेंट हो गया है कि ओवरों के बीच में और कुछ ही पॉइंट्स पर म्यूजिक बजेगा, जिसमें क्राउड की आवाज सुनाई देगी। साथ ही आईसीसी ने फैसला लिया है कि टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी जो जर्सी पहनते हैं उसमें स्पॉन्सर लोगो पहले से काफी बड़े होंगे। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि स्पॉन्सर्स का हौसला बढ़ाया जा सके और वो टेस्ट क्रिकेट से जुड़े रहें, यानी कि आर्थिक नुकसान कम करने की कोशिश की गई है। और अब बात भारतीय क्रिकेट के दादा के। जी हाँ, दादा यानी कि सौरव गांगुली, जिनका आज जन्मदिन है। दादा के जन्मदिन पर हम आपको उनके बारे में वो चीजें बताना चाहते हैं जिसने सौरव को टीम इंडिया का दादा बना दिया। बतौर कप्तान सौरव ने ऐसे फैसले लिए जिसने भारतीय टीम की दिशा और दशा बदल दी। कैसे सौरव गांगुली साबित हुए हिंदुस्तान के गेम चेंजर, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली का आज जन्मदिन है। गांगुली ने अपने जुझारू और आक्रामक तेवर से भारतीय क्रिकेट की सूरत ही बदल दी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट को नया आत्मविश्वास दिया। बतौर कप्तान दादा ने कुछ फैसले ऐसे लिए जो वाकई चौंकाने वाले थे। 2001 कोलकाता टेस्ट हमेशा भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार टेस्ट में गिना जाएगा। इस मैच में भारत ने फॉलो ऑन खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पहली पारी में वीवीएस लक्ष्मण इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया था। दूसरी पारी में गांगुली ने लक्ष्मण को नंबर 3 पर भेजा था। गांगुली का यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ। लक्ष्मण ने 281 रनों की यादगार पारी खेली और भारत ने कोलकाता टेस्ट मैच अपने नाम किया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 मैच जीतने के रिकॉर्ड पर ब्रेक लग गया। वीरेंद्र सहवाग मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था तब भी वो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ही उतरे थे। सहवाग ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी ठोकी थी। गांगुली ने सहवाग के टैलेंट को परखा और सहवाग से पारी का आगाज करने के लिए कहा और यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कारगर साबित हुआ। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज की कमी काफी खल रही थी। परमानेंट विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं मिलने पर गांगुली ने राहुल द्रविड़ को इसके लिए बनाया था। द्रविड़ के विकेट कीपिंग करने से वनडे टीम में बैलेंस आया। 2002 से 2004 के बीच में इस तरह से टीम इंडिया को ऐसा विकेटकीपर मिला जो बल्लेबाजी में टीम के लिए वरदान जैसा था। 2004 में गांगुली ने ही चयनकर्ताओं से धोनी पर दाव लगाने की बात कही थी। टीम इंडिया में धोनी की एंट्री का बड़ा श्रेय गांगुली को ही जाता है। इसके बाद सौरव ने पाकिस्तान के खिलाफ धोनी को बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 पर भेजा था। धोनी ने उस मैच में धमाकेदार पारी खेली थी और इसके बाद धोनी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, धोनी ऐसे युवा क्रिकेटर्स थे जिन्हें गांगुली ने काफी बैक किया था। गांगुली ने इन क्रिकेटरों पर विश्वास दिखाया और इन क्रिकेटरों ने नतीजे दिए। इतना ही नहीं, गांगुली ने युवा क्रिकेटरों में विश्वास जगाया कि हम भारत के बाहर जाकर भी जीत सकते हैं। 116 दिन बाद आज क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि आज इतने दिनों बाद मैदान का क्या नजारा था। खेल तो शुरू हुआ लेकिन चीजें बदली सी थी। कैसा था मैदान का नजारा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ इंतजार, शुरू हुआ क्रिकेट। क्रिकेट शुरू होने से हर कोई खुश है। इंग्लैंड वेस्टइंडीज की सीरीज के आगे क्रिकेट की जीत है। कोरोना के खिलाफ लड़ना भी है और क्रिकेट के साथ जीतना भी है। आज मैदान पर कुछ अलग अलग तस्वीरें नजर आईं। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए तो फिर टॉस के समय ना तो कप्तान ने और ना ही मैच रेफरी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। टॉस के बाद हर किसी को पहली गेंद का इंतजार था। कोरोना के कहर के बीच पहली गेंद फेंकने का मौका मिला केमार रॉच को। वहीं पहली गेंद का बतौर बल्लेबाज सामना किया जो बर्न्स ने। इस दौरान विकेट गिरा तो कोई खिलाड़ी जश्न भी नहीं मनाता दिखाई दिया। हालांकि मैदान पर दर्शक नहीं, क्योंकि दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए फेक ऑडियो का सहारा लिया जा रहा है। मैच के दौरान ऐसा लग रहा है जैसे काफी संख्या में दर्शक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कोरोना ने एक तरफ से क्रिकेट को कैद कर रखा था। आज कोरोना काल में क्रिकेट ने अपनी रिहाई की है, जिससे एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।